नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं केडीएम स्टडी पे। हम आज एनसीईआरटी मैथ यानी 12th क्लास के मैथ में एक्सरसाइज 5.3 देखेंगे। एक्सरसाइज 5.3 पिछले वीडियो में हम लोग 5.2 दे गए थे, जिसमें आपको कंपोजिट फंक्शन पढ़ना था। और इस एक्सरसाइज यानी कि 5.3 में आपको दो टाइप का फंक्शन पढ़ना है, एक इम्प्लिसिट फंक्शन और दूसरा आपका है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो दो टाइप का फंक्शन पढ़ना है। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला आपका क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 2x प्लस 3y बराबर साइन एक्स। आपका पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर साइन एक्स। तो यहाँ पे देखिए 2x प्लस 3y बराबर साइन एक्स, जो पिछला हम चैप्टर एक्सरसाइज 5.2 किए थे उसमें आपको y नहीं दिया गया था, तो y हम लोग मान रहे थे, निकलेट कर रहे थे y बराबर इतना जो भी फंक्शन था। इसमें आपको इसमें y दिया हुआ है, यानी कि 2x प्लस 3y बराबर साइन एक्स। इसमें तो y है और x y दोनों का दोनों क्या वेरिएबल है, यानी कि चर है, चर राशि है आपका। तो अब यहाँ पे देखिए एक्स वाई है, तो इस क्वेश्चन में ऊपर ही आपसे बोला गया है, यानी कि पूरे जो जितने भी इसमें क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में सब क्वेश्चन में क्या आपको फाइंड आउट करना है, डी वाई बाई डी एक्स। आपको क्या याद करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हो आप कि पहले देख लो कितने टर्म में है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं कि बाएं तरफ जितना टर्म कितना दो पद है, एक यहाँ पे तो दो पद हो गया आपका। अब बराबर में क्या एक पद है। तो या तो आप दो तरीका है, एक तो y यहाँ से सेपरेट कर लो, जैसे यहाँ पे 3y बराबर यहाँ प्लस 2x है, x वाले एक तरफ कर रहे हैं तो माइनस का हो जाएगा आपका 2x, यानी कि 3y बराबर का हो जाएगा साइन x माइनस का 2x। और यहाँ से y हम सिर्फ निकालना चाहें y बराबर कितना होगा, तो आप y बराबर का नहीं 3 यहाँ पे क्या है इनटू में है, नहीं कि गुणा में है, तो वहाँ जाकर हो जाए डिवाइडेड भाग लग जाएगा, तो आपका 1/3 हो जाएगा साइन एक्स और माइनस का 2x। ये 1/3 दोनों में है, 1/3 क्या है दोनों में है। अब यहाँ से हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इस तरफ होगा जो लेफ्ट हैंड साइड होगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स, और इधर का होगा 1/3। तो 1/3 चूँकि कांस्टेंट है तो ये बाहर ही रहेगा, और ये अंदर के जो दो पद है इनका डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा आपको, यानी कि इसका अवकलन करना पड़ेगा आपको। तो डी साइन एक्स बाई डी एक्स और माइनस का 2 अचर तो बाहर हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/3। और साइन का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, साइन का अवकलन कितना होता है, तो साइन का होता है आपका कॉस एक्स। साइन का हो जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस 2 इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है 1। तो आपका यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ देख रहे कॉस एक्स माइनस का 2, ऊपर आपका हो जाएगा कॉस एक्स माइनस 2 बाई 3, जो हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो हम इतना ऐसा नहीं करेंगे, ये लेंदी हो जाएगा। आपको पहले वाई के बराबर निकालना है, वाई का मान नहीं निकालना है। हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ फंक्शन है जिस टाइप से भी है, जितने पद हैं यहाँ पर दो पद हो बराबर में एक पद हो, चाहे जितने पद हैं हम डायरेक्ट वहाँ से क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करने स्टार्ट कर देंगे। चलिए देखते हैं दूसरे तरीके से। एक तो ये तरीका होगा कि आप वाई का सेपरेट मान निकाल लो और फिर इसका डिफ्रेंशिएट कर दो। किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा आपको, एक्स के, क्योंकि क्वेश्चन पहले ही ऊपर ही बोला गया कि प्रत्येक क्वेश्चन आपको क्या फाइंड आउट करना है, डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में ही क्या हो रहा है यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, कि इसका अवकलन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, नहीं किसके सापेक्ष कर रहे हैं, एक्स के। चलिए, आपको ऐसे नहीं करना, ऐसे भी कर सकते हो, बहुत किताब में ऐसे किया गया है। ठीक है, आप ऐसे नहीं करना, आपको आप ऊपर से जो क्वेश्चन दिया गया है आपको, तो क्वेश्चन हमारा क्या है 2x प्लस का 3y बराबर क्या आपका साइन एक्स। यहाँ पे हम लिख देंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या करने पे अवकलन करने पे। तो इधर कितने पद है, यहाँ पे दो टर्म है, तो हम पहले टर्म का अलग करेंगे, यानी कि 2 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, सिर्फ किसका डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा आपको x का, यानी कि डी एक्स वाई का लिखाएगा डी एक्स प्लस यहाँ पे भी 3 भी क्या आपका अचर है, नहीं कांस्टेंट है, तो 3 बाहर हो जाएगा, y का होगा तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या है, तो यहाँ पे एक ही टर्म में साइन एक्स है तो डी साइन एक्स बाई डी एक्स। चलिए, ये तो हो गया डिफ्रेंशिएट करने के डी बाई डी एक्स, दोनों तरफ का कर ली, इसका डिफ्रेंशिएट का साइन लगा ली।
अब यहाँ से दे 2, अब यहाँ फॉर्मूला आपका काम करे, एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है आपका 1 प्लस 3 इंटू वाई का क्या हो जाएगा, तो वाई का तो कोई फॉर्मूला था डी वाई बाई ये डी एक्स ही रह जाएगा, क्योंकि वाई का तो कोई होता नहीं फॉर्मूला, डी वाई बाई डी एक्स ही हो जाएगा। और साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, साइन का होता है कॉस एक्स। अब इससे इसका गुणा करा दीजिए तो 2 एकम 2 हो जाएगा आपका, 2 प्लस 3 और डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या चल रहा है आपका कॉस एक्स। ये +2 है क्योंकि हमको डी वाई बाई डी एक्स ही निकाला, हर क्वेश्चन हमको क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स ही। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स, बाकी सबको क्या कर देंगे राइट साइड में भेज देंगे। तो ये प्लस का 2 है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। इधर क्या बच जाएगा आपका 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस का 2। अब 3 क्या है यहाँ पे इंटू में तो डिवाइड हो जाएगा, नहीं भाग लग जाएगा आपको उस साइड में, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर हो गया, तो यहाँ से भी वही होगा कॉस एक्स माइनस का 2 बाई 3। तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपका, उस तरह सब सेपरेट वाई का मानेगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया कॉस एक्स माइनस 2 बाई 3 के। चलिए हमारा होगा पहले क्वेश्चन का आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कैसा फंक्शन था आपका, इम्प्लिसिट फंक्शन यानी कि अस्पष्ट फलन था, अस्पष्ट फलन। चलिए दूसरा हमारा क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि 2x प्लस का 3y बराबर क्या है साइन y। 2x प्लस 3y बराबर क्या है साइन y। तो यहाँ से हम जब डिफ्रेंशिएट इसका करेंगे, डिफ्रेंशिएट डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा 2 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, तो x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे dx बाई डी एक्स प्लस फिर 3 यहाँ पे कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा आपका और dy बाई कितना हो जाएगा dx बराबर क्या हो जाएगा आपका d साइन y। अब y कितना लिखना पड़ेगा, अब dx लिखे तो फिर यहाँ पर y है तो नीचे हमको क्या लिखना पड़ेगा y लिखना पड़ेगा, तो dy या क्रॉस का हो जाएगा dy बाई dx। यहाँ पे चेन रूल काम कर गया, जो पिछले चैप्टर में किए थे चेन रूल से dy बाई dx। तो यहाँ से देखिए आपका हो जाएगा 2 और dx यानी कि x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 या dx कट के भी क्या हो जाएगा 1, ऐसे आप समझ सकते हो। 3 और dy बाई dx बराबर आपका हो जाएगा साइन क्या हो जाएगा साइन x का cos x, तो साइन y क्या हो जाएगा आपका cos y, साइन y का हो जाएगा cos y और इंटू हम आपका रहेगा dy बाई dx। तो हम यहाँ पे देख रहे हो जाएगा हमारा 2 प्लस का 3 और dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इंटू क्या हो जाएगा आपका कॉस वाई। तो हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना, तो डी वाई बाई डी एक्स हमेशा किधर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब बाएं तरफ ला देंगे। तो यहाँ से 3 डी वाई बाई डी एक्स पहले से तो ये तो रहेगा ही, और ये प्लस है तो इस साइड आकर माइनस हो जाएगा, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इंटू आपका हो जाएगा कॉस वाई। +2 है राइट हैंड साइड में जाएगा, यानी कि उस दाहिने तरफ जाएगा राइट साइड में, तो 2 प्लस है तो उधर क्या हो जाएगा माइनस का 2। अब ये दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, दोनों में क्या शामिल है डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ से बचेगा आपका 3 और माइनस का कॉस वाई और माइनस का बराबर में क्या चल रहा है आपका 2। अब यहाँ हमको सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो ये क्या है आपका इंटू में है, यानी कि उधर इधर गुणा में उस साइड जाकर क्या हो जाएगा भाग लग जाएगा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स पर हो जाएगा माइनस का 2 बाई 3 माइनस का कॉस वाई। ये गुणा में उधर जाकर भाग लग गया था, माइनस का 2 बाई 3 माइनस कॉस वाई। ये माइनस अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो माइनस का 2 है, नीचे से क्या कॉमन लीजिए माइनस, तो आपका हो जाएगा कॉस वाई और माइनस का 3, मतलब माइनस का कॉस है तो प्लस का कॉस वाई तो पहले लिख दिए, अब +3 है तो माइनस का क्या हो जाएगा 3, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका। तो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा 2 कॉस वाई माइनस का 3, जो हमारी इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। एक और इसका तरीका है बनाने का, चलो वो भी देख लेते हैं। चलिए एक तरीका ये हो गया एक्स के रिस्पेक्ट में। हम यहाँ पे क्वेश्चन में फिर देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में आपका एक्स 2x है और +3y बराबर क्या है साइन y। तो y में हम देख रहे हैं 2 पद है, आपका 2 टर्म किसके पद में है y में,
ये भी वाई में है और ये भी क्या है वाई में, और एक टर्म है क्या आपका एक्स में। तो हम डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ना करके हम किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें, इसका वाई के। अगर हम इसका डिफ्रेंशिएट वाई के रिस्पेक्ट में कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 डी एक्स बटा क्या हो जाएगा आपका डी वाई। डी एक्स बाई कितना हो जाएगा डी वाई प्लस 3 डी वाई बाई डी वाई, क्योंकि वाई की रिस्पेक्ट में करे तो नीचे अब डी एक्स ना लिखे हम क्या लिखेंगे डी वाई। अगर वही जेड में करते तो क्या लिखते डी जेड, टी में करते क्या लिखते डी टी, और आर में करते क्या लिखते डी आर। तो यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डी साइन वाई, और बाई कितना हो जाएगा डी वाई। वाई में इसलिए करें कि वाई में टर्म क्या है, मतलब पदों की संख्या क्या है ज़्यादा, वाई वाले पदों की संख्या ज़्यादा, एक्स वाला क्या है कम है। वैसे हम लोग एक्स में ही करेंगे, देखिए तरीका था तो ये भी देख लेते हैं। डी एक्स बाई 2 इंटू हो जाएगा आपका डी एक्स बाई डी वाई, तो ऐसे ही रहेगा प्लस 3 डी वाई बाई डी वाई क्या हो जाएगा, जैसे डी एक्स 1 हो जाता है उसी तरह डी वाई भी क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और साइन का क्या हो जाएगा कॉस वाई। अब देखिए वाई के रिस्पेक्ट में करने से क्या फ़ायदा हो, यहाँ पे चेन रूल भी काम नहीं किया, बिना चेन रूल का ही क्वेश्चन ये बन जा रहा है। अब यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 इंटू डी एक्स बाई डी वाई, अब प्लस का हो जाएगा यहाँ से 3 और बराबर हो जाएगा आपका कॉस वाई। अब प्लस 3 है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, तो 2 इंटू डी एक्स बाई डी वाई बराबर कॉस वाई माइनस का 3। अब यहाँ पे ये 2 क्या है आपका गुणा में है तो हम भाग करा देंगे, यानी कि डिवाइड हो जाएगी इस साइड जाके, तो कॉस वाई माइनस का 3, अब बाई कितना हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर हमको निकालना क्या था डी एक्स बाई डी वाई, हमको निकालना क्या था डी एक्स बाई डी वाई, सॉरी बोल हम निकालना क्या डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर हम निकाल क्या दिए डी एक्स बटा डी वाई, तो इसको उल्टा कर दिए, इसके अपोजिट ला दिया, तो हम नीचे वाला का ऊपर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो उधर नीचे वाला भी कहाँ चले जाएगा ऊपर, तो 2 बाई का हो जाएगा आपका कॉस वाई माइनस का 3। तो ये उससे भी आसान है, अगर एक्स में ना करते वाई में करे तो और आसान हो जा रहा। तो एक ये तरीका है, वैसे सब कोई एक्स में ही करता है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता है, तो आप भी एक्स में ही करोगे, वाई में भी कर सकते हो, ये नहीं कि वाई में करे तो गलत हो जाएगा, ये तरीका गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, आप वाई से भी कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर क्या आपका कॉस वाई। तो हम कल ही बोले, कल मतलब पिछले वीडियो हम बताए थे कि ए बी सी ये सब क्या होता है कांस्टेंट माना जाता है, और एक्स वाई जेड क्या होता है, एक्स वाई जो है एक्स वाई जेड को वेरिएबल माना जाता है। तो ए बी तो हमारे यहाँ पर कांस्टेंट है, नहीं कि अचर है। देखिए एक्स वाई हमारा क्या है वेरिएबल है, नहीं कि अचर है। तो हम यहाँ पर देख रहे हो वाई के पद में, फिर इस क्वेश्चन में वाई का में टर्म क्या है ज़्यादा है, नहीं कि वाई के पदों में, वाई में जो फंक्शन है उसमें पदों की संख्या क्या है ज़्यादा है, और एक्स वाला क्या एक ही पद में है, एक्स वाला 1 है और वाई वाला कितना है 2। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट बोथ साइड किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, इसको भी वाई के, आप एक्स में भी कर सकते हो। तो वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ए बाहर हो जाएगा, पहले टर्म का कर रहे थे एक चूँकि कॉन्स्टेंट है तो ये हम बाहर लिखेंगे, और एक्स का यहाँ से डिफ्रेंशिएट होगा, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो वाई, तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा आपको डी वाई लिखना पड़ेगा, प्लस यहाँ से बी कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, यहाँ पे डी वाई स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, यहाँ से भी हो जाएगा आपको डी वाई इक्वल टू में आपका डी कॉस वाई, और बाई कितना हो जाएगा आपका डी वाई। देखिए वाई के रिस्पेक्ट में करने से कितना यहाँ बेनिफिट है आपको, कि यहाँ से वाई से करे तो चैन रूल बच जा रहा, अगर यहीं पे एक्स करते तो चैन रूल यहाँ पे लग जाता, चैन रूल से बचना है तो आप वाई के रिस्पेक्ट में कर दिए। अब यहाँ से देखिए ए यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स बटा डी वाई, क्योंकि इसका तो कोई फार्मूला नहीं होता है। अब बी इंटू ये क्या हो जाएगा आपका एक्स के पावर एन वाला, एक्स के पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है आपका अवकलन, इसका क्या होता है एन एक्स के पावर एन माइनस का 1, एन एक्स के पावर एन माइनस का 1, मतलब जो भी पावर है वो आगे गुणा हो जाएगा, यानी कि वो आपका इंटू में हो जाएगा, उसमें एक क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, यानी कि 2y का पावर 1 इक्वल टू कॉस का क्या होता है, चूँकि कॉस से वो स्टार्ट हुआ था माइनस लगेगा, कॉस का होता है साइन, यानी कि माइनस का साइन वाई हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका ए डी एक्स बाई डी वाई प्लस इससे गुणा कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 2by इक्वल टू माइनस का साइन वाई। तो हम इस साइड का रहने देंगे डी एक्स बटा डी वाई बराबर माइनस का साइन वाई, या प्लस 2by है, माइनस इधर आएगा तो माइनस का 2by हो जाएगा। ये दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, माइनस कॉमन हो सकता है,
तो ए इंटू डी वाई, सॉरी डी एक्स बटा क्या लिखा है यहाँ पे डी वाई, और माइनस कॉमन ले ली इसमें दोनों में से, तो माइनस का साइन वाई मतलब माइनस साइन वाई प्लस का 2b हो जाएगा। अब ए से उधर भाग करा देंगे यानी कि डिवाइड हो जाएगा ए, तो हमारा हो जाएगा यहाँ से डी एक्स बट्टा डी वाई, तो माइनस का साइन वाई प्लस का 2b, अब पूरे के बट्टा में क्या हो जाएगा ए। अब यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर दिए डी एक्स बट्टा डी वाई, लेकिन हमको चाहिए क्या डी वाई बाई डी एक्स, तो नीचे वाला ऊपर लिख देंगे, तो माइनस का ए बाई साइन वाई प्लस का 2b। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। वाई में कर रहे हैं क्वेश्चन को, यानी कि वाई के रिस्पेक्ट में इसका भी डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कर दिए, तो क्या हो गया इजी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आप एक्स में खुद से कर दीजिएगा, चैन रूल काम करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा एक्स वाई, क्वेश्चन नंबर 4 आपका एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस का है वाई। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका हम डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया x, तो यहाँ पे एक्स वाई देखिए यहाँ पे कितना टर्म है, तो यहाँ पे इस साइड भी 2 टर्म है यानी कि 2 पद है, और राइट साइड में भी क्या है 2 पद है, यानी कि दोनों तरफ क्या 2 पद है। अब यहाँ पे देखिए पहला पद जो है एक्स वाई, चूँकि दोनों वेरिएबल है दोनों का डिफरेंशिएट होगा, तो एक्स इंटू वाई यानी कि जब 2 फलन गुणा में हो, तो कल ही हम बताए थे वहाँ पे यू इंटू भी, कौन सा रूल काम करते हैं यू इंटू भी, जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले इसका करते हैं फर्स्ट फलन का, फिर उसके बाद सेकेंड का, यानी कि पहले का जब डिफरेंशिएट करेंगे u का, तो कौन बाहर रहेगा आपका v बाहर रहेगा, बीच में क्या होता है फॉर्मूला से प्लस होता है। अब यहाँ से u बाहर रहेगा, किसका डिफरेंशिएट करेंगे v का, मतलब क्या करना आपको, एक बार u का करना है तो v को इंटू में रखना है, और जब v का करना है तो u को इंटू में रखना है। अब बीच में किसका साइन रहेगा प्लस का। डिफरेंशिएट तो करना है लेकिन बारी बारी से करना है, एक बार u का एक बार किसका करना है v का, और बीच में किसका साइन देना है प्लस का। तो देखिए जो पहला टर्म हमारा हो जाएगा u इंटू भी, तो पहले हम x का कर रहे हैं डिफरेंशिएट यहाँ पे, तो कौन बाहर रहेगा आपका y प्लस का। अब यहाँ सब x बाहर रहेगा क्योंकि अब हम कर रहे हैं किसका डिफरेंशिएट y का। तो पहले टर्म का इतना हुआ, पहले टर्म का इतना हुआ u इंटू भी, कौन से नियम से u इंटू भी। अब प्लस दूसरा टर्म हम देख रहे हो वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे काम कर जाएगा आपका चैन रूल, क्योंकि y है तो नीचे भी आप लिखोगे डी वाई और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में देखिए यहाँ पे 10x है, तो हम तो पहले टर्म में तो 10x तो डी 10x बाई डी एक्स प्लस दूसरा टर्म में क्या हमारा y है, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये प्लस y अलग फंक्शन है, यानी कि 10 ये नहीं समझ लेना आपको कि 10x प्लस y एक ही में नहीं है, 10x अलग है प्लस का y अलग है। चलिए अब इसको हल करते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा y आई इंटू डी एक्स का हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स आई डी वाई बाई डी एक्स का डी वाई बाई डी एक्स रहेगा, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y का पावर 1 आप लिखो या ना लिखो, इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है आपका, 10x का होता है सेक स्क्वायर x, 10x का होता है सेक स्क्वायर x प्लस डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का डी वाई बाई डी एक्स रहेगा। तो हम यहाँ आप देख रहे हैं कि इससे गुणा कराएंगे तो y प्लस का x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस का हो जाएगा आपका 2y और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस का डी वाई बाई डी एक्स। तो हम लेफ्ट साइड में मतलब इस तरफ बाएं तरफ क्या करेंगे, सब डी वाई बाई डी एक्स वाला एक तरफ कर लेंगे, बाकी सबको क्या कर देंगे राइट साइड में भेज देंगे। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स वाला भी है डी वाई बाई डी एक्स वाला, तो इसको उतार दीजिए आप x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y और डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस का है इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या बच रहा है यहाँ पे सेक स्क्वायर x, इस साइड में क्या बचा था पहले से
प्लस का वाई, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का वाई। अभी तीनों टर्म हम देख रहे हैं, तीनों पद में क्या कॉमन है, क्या शामिल है सब में, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स। तो सब में से हम डी वाई बाई डी एक्स क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे, यानी कॉमन लेने। तो यहाँ से बचेगा आपका एक्स, यहाँ पर बचेगा प्लस का 2y, यहाँ बचेगा माइनस का कुछ नहीं तो क्या होगा 1, माइनस का 1, इक्वल टू में क्या चल रहा है आपका, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस का वाई। अब ये इंटू में तो जरा डिवाइड लग जाएगा, यानी कि गुणा में तो भाग लग जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। हमको हर क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो ऊपर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस का वाई, अपन में क्या हो जाएगा एक्स प्लस का 2y माइनस का 1। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, बाई हो जाएगा एक्स प्लस 2y माइनस का 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 100 दिया है। तो 100 हमारा क्या कांस्टेंट है, और लेफ्ट हैंड साइड में कितना टर्म है आपका, 1 2 3, 3 टर्म है। तो पहला टर्म तो एक्स स्क्वायर था, सिंपल हो जाएगा डिफ्रेंशिएट। और इसमें देखिए बीच वाला क्या है एक्स इंटू वाई, यानी कि दो फलन इंटू में, यानी कि गुणा में है तो यू इंटू भी काम करेगी इसमें। और तीसरे टर्म में क्या काम करेगा वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे चेन रूल काम कर जाएगा क्योंकि वाई स्क्वायर है। आई इक्वल टू तो 100 है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है, यानी कोई भी नंबर हो उसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमेशा क्या होता है 0 होता है। तो चलिए पहले टर्म का पहले करते हैं। तो पहला टर्म हमारा एक्स स्क्वायर है तो हो जाएगा इसका एक डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस दूसरा टर्म क्या हो जाएगा यू इंटू भी। तो पहले हम एक्स क्या करेंगे, तो एक्स का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कौन बाहर रहेगा वाई प्लस, अब एक्स बाहर रहेगा, किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे वाई का, तो डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा यहाँ से प्लस। अब इस टर्म को कर रहे हैं हम तीसरे को, तो वाई स्क्वायर है तो हम लिखेंगे डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई, आई इंटू हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ पर चेन रूल काम करेगा। और इक्वल टू में क्या आपका 100 है, तो 100 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका 0, यानी कि डी 100 बाई डी एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2x, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, यानी कि अवकलन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x प्लस वाई आई इंटू डी एक्स का हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स आई इंटू डी वाई बाई डी एक्स का डी वाई बाई डी एक्स ही होगा प्लस वाई स्क्वायर का हो जाएगा आपका 2y, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, उसी प्रकार आपका वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब बराबर में हो जाएगा 100 है कांस्टेंट यानी कि नंबर है, तो इसका डेरिवेटिव का हो जाएगा 0, यानी कि उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। अब इसका वो हल कर लेते हैं, तो 2x प्लस हो जाएगा यहाँ से y, और यहाँ से हो जाएगा आपका x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस का हो जाएगा आपका 2y और डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल टू में आपका 0 चल रहा है। तो हम डी वाई बाई डी एक्स इधर रहने देंगे, ये प्लस का 2x है प्लस का y है उस साइड जाते हैं। यहाँ पर देखिए x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इंटू हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू प्लस का 2x उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 2x, और प्लस का y उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का y। इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ से क्या बचेगा x, यहाँ पर बचेगा प्लस का 2y, और इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा माइनस, तो आपका हो जाएगा 2x प्लस का y। अब यहाँ पे देखिए इंटू में है, यहाँ पे इंटू में तो जो भाग लग जाएगा, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा माइनस इंटू 2x प्लस का y, और पूरे के बट्टे में हो जाएगा आपका x प्लस 2y, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स वाई स्क्वायर प्लस का वाई क्यूब इक्वल टू आपका 81 दिया है। इसके भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के हैं। तो देखिए इस बार लेफ्ट हैंड साइड में आपका 4 टर्म है, कितने टर्म है 1 2 3 4। तो पहला टर्म हमारा सिंपल डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, दूसरा यू इंटू बी और तीसरा भी यू इंटू बी, और चौथा जो होगा आपका चेन रूल, और इसमें भी चेन रूल काम करेगा क्योंकि वाई स्क्वायर है आई इक्वल टू 81 है, यानी कि 81 तो कांस्टेंट यानी संख्या, तो उसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा आपका 0। तो चलिए हम पहले टर्म क्या करते हैं एक्स क्यूब का, तो डी एक्स क्यूब बाई
डी एक्स प्लस ये u इंटू भी, ये क्या होगा आपका u इंटू भी, यानी कि पहले हम एक्स स्क्वायर करेंगे तो y बाहर, तो y बाहर किसका डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर का, प्लस अब कौन बाहर होगा आपका, एक्स स्क्वायर किसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, y का। तो पहला हो गया। अब तीसरे टर्म में आइए, तो ये भी u इंटू भी होगा, तो हम जब x का करेंगे डिफ्रेंशिएट तो y स्क्वायर बाहर डी एक्स बाई डी एक्स। अब क्या होगा आपका, x बाहर होगा, किसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा आप, y स्क्वायर का, तो डी वाई स्क्वायर, अब y कितना हो जाएगा आपका डी वाई, क्योंकि यहाँ पे चेन रूल काम करेगा। अब प्लस प्लस क्या हो जाएगा आपका वाई क्यू, तो वाई क्यू भी चेन रूल काम करेगा, तो डी वाई क्यू बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका डी 81 बाई डी एक्स, डी 81 बाई डी एक्स। देख रहे थे 81 दिख रहा है कि नहीं, यानी कि 81 आपको दिख रहा है। तो यहाँ से देखिए एक्स क्यू का हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर, पावर क्या हो गया, गुणा होगा उसमें से कम हो जाता है, और प्लस y का y आई एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x के पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, y का तो डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा, प्लस वाई स्क्वायर है डी एक्स का हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स और वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y का पावर 1 है, इंटू में आपका डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस इसका हो जाएगा 3y स्क्वायर वाई क्यू का इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 81। तो संख्या है यानी कि नंबर है, उसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 0, तो इक्वल टू में आपका हो गया 0। चलिए इसको हल करेंगे तो हो जाएगा यहाँ से हमारा 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, प्लस यहाँ से गुणा करेंगे तो इसका हो जाएगा वाई स्क्वायर, प्लस इसका गुणा करेंगे तो 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो हम डी वाई बाई डी एक्स वाले को छोड़ के बाकी सबको क्या करेंगे, उस तरफ लेकर चलेंगे दाहिने तरफ, यानी कि राइट हैंड साइड में। तो यहाँ से देखिए बचेगा कि आपका एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, पहला डी वाई बाई डी एक्स वाला लिख लिया, फिर दूसरा प्लस का हो जाएगा 2xy और डी वाई बाई डी एक्स, प्लस तीसरा तो आपका 3y स्क्वायर है यहाँ पे और डी वाई बाई इंटू डी एक्स इक्वल टू प्लस का 3x स्क्वायर है तो माइनस का हो जाएगा, इस साइड में आएगा तो 3x स्क्वायर, प्लस का आपका 2xy है तो इस साइड में आएगा तो माइनस का 2xy, और प्लस का y स्क्वायर है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का y स्क्वायर। चलिए तीनों में क्या शामिल है आपका डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स हम जैसे कॉमन लिए यहाँ से तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 3y स्क्वायर इक्वल टू, ये तीनों में क्या कॉमन हो जाएगा माइनस, तो आपको माइनस 3x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा आपका 2xy और प्लस का y स्क्वायर। अब इससे भाग करा देंगे यानी कि जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस का y स्क्वायर, माइनस ऐसे भी लिख सकते हैं सामने, अब बाई कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy और प्लस का 3y स्क्वायर, जो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, यानी कि 7वां क्वेश्चन हमारा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू पाई। पाई भी क्या होता है कांस्टेंट नहीं होता है। तो देखिए कि यहाँ पर पहला जो टर्म है चेन रूल काम करेगी इसमें, तो हम लिखेंगे डी साइन स्क्वायर एक्स बाई डी साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स, अब यहाँ पे एक्स आएगा तो क्या लिखना पड़ेगा डी एक्स, प्लस अब यहाँ पे भी एक्स वाई थीटा जो हमारा क्या है एक्स वाई, तो यहाँ पे भी चेन रूल काम करेगा, तो आप लिखिएगा यहाँ पे कॉस एक्स वाई बाई डी एक्स वाई इंटू डी एक्स वाई बाई हो जाएगा आपका डी एक्स इक्वल टू डी पाई बाई हो जाएगा आपका डी एक्स। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 साइन एक्स, 2 साइन का पावर 1 लिख सकते हो,
कोई दिक्कत नहीं। इंटू साइन का क्या हो जाएगा आपका कॉस, ये एक्स के पावर एन वाला फॉर्मूला यहाँ पर काम कर गया, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स प्लस और कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस लिख देते हैं, माइनस का साइन एक्स वाई। अब यहाँ देखिए एक्स वाई क्या है इंटू में, इसका भी डिफरेंशिएशन बाकी है, तो इसका हम करेंगे टी यू इंटू भी। तो हम जब एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे यानी कि एक्स का, तो वाई बाहर हो जाएगा आपका डी एक्स बाई डी एक्स प्लस, अब क्या हो जाएगा आपका एक्स बाहर, तो वाई क्या करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पाई है, पाई क्या कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ से इसका जैसे हम गुणा करेंगे तो 2 साइन एक्स इंटू जाएगा कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस, इससे गुणा कराइएगा, सॉरी यहाँ पे पहले इसको हल कर लेते हैं अंदर वाले को, तो साइन एक्स वाई इंटू आपका वाई इंटू 1 प्लस एक्स और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या चल रहा आपका 0। तो देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आप ऐसे इसको लिख सकते हो साइन 2 थीटा यानी कि साइन 2x, यहाँ पर त्रिकोणमिति का जो फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे साइन 2 थीटा हो गया, क्योंकि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, फर्स्ट ईयर में फॉर्मूला था ये। अब इससे हम गुणा करेंगे y से, तो ये हो जाएगा हमारा y साइन एक्स वाई, अब प्लस माइनस हो जाएगा आपका माइनस आई एक्स साइन एक्स वाई आई इंटू हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। चलिए हम डी वाई बाई डी एक्स वाले इस साइड रहने देंगे, बाकी सबको क्या करेंगे दूसरे तरफ भेज देंगे, तो दूसरे तरफ जाएगा तो ये प्लस से उधर माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला हो जाएगा तो प्लस, इधर क्या बच रहा है आपका माइनस एक्स साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस से उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा आपका माइनस, ये प्लस से उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन 2x, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो वाई साइन एक्स वाई, अब ये दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका डी वाई बी डी एक्स, माइनस कॉमन ले ले ऊपर से, तो आपका हो जाएगा साइन 2x, अब प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस वाई साइन एक्स वाई, अब बाई हो जाएगा आपका माइनस एक्स साइन एक्स वाई, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स और कितना हो जाएगा आपका साइन 2x माइनस का वाई साइन एक्स वाई बाई एक्स साइन एक्स वाई, जो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सॉरी इस क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे आपका y था, गलती से हम x लिख दिए, तो x फंक्शन मतलब साइन ए स्क्वायर एक्स के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए, जो आंसर इतना आ गया है। आप खुद से यहाँ पे y करके ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, तो अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को फिर से बना दीजिएगा। एक बार आप ट्राई कर लो, अगर दिक्कत होगा तो अगले वीडियो में हम फिर से इस क्वेश्चन को करा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, ये मत समझिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम 1 लिख दी इस साइड में, क्योंकि यहाँ पे देखिए थीटा क्या है समान नहीं, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे क्या है वाई है, तो ये 1 फार्मूला से नहीं हुआ है, ये ऐसे दिया हुआ कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1, ये नहीं कि रियल में होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब थीटा सेम होगा तब क्या होता है 1 होता है। चलिए हम पहले फंक्शन को करेंगे, यानी कि पहले फलन का जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा हो जाएगा डी साइन स्क्वायर एक्स, तो ये एक्स के पावर एन है, क्योंकि एक्स के पावर क्या है अचर है, तो हमारा पूरा साइन जो एक्स है, साइन जो है हमारा एक्स का काम करेगा यहाँ पे, तो हम लिखेंगे डी साइन एक्स। अब ये क्रॉस होकर लिखा आ जाएगा आपका डी साइन एक्स, अब भाई यहाँ पे एक्स आएगा तो डी एक्स। चलिए ये तो कंप्लीट, पहला टर्म हमारा कंप्लीट हो गया, चैनल पूरा लग गया। प्लस अब दूसरे में क्या है कॉस स्क्वायर वाई है, तो ऐसे ही चलेगा आपका कॉस स्क्वायर वाई, अब भाई कितना लिखना पड़ेगा आपको कॉस वाई आई इंटू कॉस वाई, तब देखिए यहाँ पर वाई है तो नीचे भी वाई लिखना पड़ेगा। अब डी वाई बाई डी एक्स, जब तक डी एक्स नहीं होगा तब तक आपको इंटू करके नहीं कि क्रॉस दे दे कर लिखना पड़ेगा, आगे तक लिखते जाइएगा। अब बराबर में क्या है 1 है तो डी 1 बाई डी एक्स,
1 यानी नंबर है तो उसका तो डिफ्रेंशिएट क्या होगा आपका 0 होगा। तो इसका हो जाएगा 2 sin x, इसका पावर 1 होगा, पावर आके क्या हो गया गुणा हो गया, उसमें से कम हो गया, इनटू साइन का क्या होता है cos x प्लस यहाँ से भी हो जाएगा आपका 2 cos y, पावर 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। cos का क्या हो जाएगा माइनस का साइन y, आई इंटू में क्या आपका पहले से डी वाई बाई डी एक्स से रहेगा आई इक्वल टू 0, क्योंकि 1 का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 1 क्या है एक नंबर है यानी कि कॉन्स्टेंट है। अब यहाँ देखिए 2 sin x इंटू का हो जाएगा आपका cos x, यहाँ पे देखिए माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस और 2 sin y इंटू कॉस वाई, तो हम लिख देंगे 2 sin y इंटू कॉस वाई, पहले हम लिख दिए साइन फिर लिख दिए कॉस, चूँकि इंटू में तो कोई आगे पीछे आप लिख सकते हो, इंटू आपका चल रहा है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो देखिए ये फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे फिर से 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू होता है आपका साइन 2 थीटा, यानी कि थीटा समान होगा तो ये फॉर्मूला काम करेगा, तो यहाँ पे भी एक्स और यहाँ पे भी एक्स, यानी थीटा समान है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 2x और इसको हम लिख सकते हैं साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब ये प्लस है उस साइड जाएगा तक हो जाएगा माइनस, क्योंकि हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स हाँ प्लस से उस साइड जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस, तो माइनस का साइन 2x, ये क्या है आपका इंटू में तो डिवाइड होगा तो आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जाएगा माइनस का साइन 2x बाई माइनस का साइन 2y, ये कैंसिल हो जाएगा माइनस में। अब ये मत सोचिए साइन कट जाएगा, क्योंकि साइन कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे x और नीचे क्या है y, ये नहीं कटेगा, तो आपका जो आंसर होगा यानी कि हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स होगा क्या हो जाएगा आपका साइन 2x बाई साइन 2y, जो हमारी इस क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इन्वर्स ट्रिगो का फंक्शन आ गया, पहले इम्प्लिसिट वाला जो पढ़े थे नहीं कि अस्पष्ट फलन पढ़े थे, अब क्या आ गया व्युत्क्रमणीय त्रिकोणमिति आ गया, यानी कि व्युत्क्रम त्रिकोणमिति फलन आ गया। तो हम यहाँ पर y बराबर साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स, ये त्रिकोणमिति में हम देख चुके हैं इसी क्लास, यानी कि 12th क्लास के मैथ में एक चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसमें हम ऐसा क्वेश्चन देख चुके हैं। तो ये देखिए एक तो फॉर्मूला होता है आपका, एक तो होता है कि ये टू साइन इनवर्स एक्स और फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हो गया 10 में, यही होता है फॉर्मूला। फिर 2 tan इनवर्स एक्स, और अगर साइन में बात करें तो साइन इनवर्स यानी कि साइन के टर्म में आपका होता है 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस रहेगा तो tan इनवर्स, प्लस है तो साइन इनवर्स। अगर यही कॉस इनवर्स रहेगा तो हो जाएगा आपका 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, अपन में हो जाएगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। आप सेक बना सकते हैं इसको, इससे कॉस है इससे कॉड मिल जाएगा। तो ये डायरेक्ट हम बोले तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, हम कह सकते हैं ये किसके बराबर होगा 2, ये भी क्या आपका 2 tan इनवर्स एक्स, ये भी आपका क्या है 2 tan इनवर्स एक्स। तो हम सीधे कह सकते हैं ये वाला जो इसके बराबर होगा, तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि 2 tan इनवर्स एक्स। तो ये फॉर्मूला के अनुसार हमारा ये फॉर्मूला आपके नोट डाउन कर लो अगर नहीं जानते हो तो, नहीं तो किताब में भी दिया, आपका जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें भी फॉर्मूला है, नहीं तो वीडियो पॉज करके ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए इसमें तो हम कह सकते हैं ये तो हो गया साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स, किसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स, तो उसके बदले हम ये लिख दिए। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2, चूँकि 2 क्या है कांस्टेंट है, यहाँ पे 2 बाहर हो जाएगा, और tan इनवर्स x बाई डी एक्स, 2 इंटू डी tan इनवर्स x बाई डी एक्स। तो अब यहाँ से देखिए tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है, यानी कि डायरेक्ट आपको फॉर्मूला में, अगर आप फॉर्मूला नहीं देखें तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा मैथ फॉर 12th क्लास के नाम से, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए तो इसका फॉर्मूला का आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप फॉर्मूला का वीडियो देख सकते हैं और फॉर्मूला याद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 और tan इनवर्स एक्स का होता है डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस का एक्स स्क्वायर।
तो इससे हम गुणा करा देंगे, सॉरी यहाँ पे डी वाई डी एक्स हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है, लेकिन आपको फार्मूला याद होना चाहिए। और एक तरीके से इसको बनाया जाता है कि पहले हम इसको फाइंड आउट करते हैं कि फार्मूला आया कहाँ से। तो एक और तरीका देख लीजिए, बाकी क्वेश्चन हम डायरेक्ट फार्मूला से नहीं करेंगे क्योंकि ये आसान होगा, ईजी होगा, तो हम ईजी मेथड ही बताएंगे। चलिए, एक तरीका ये हो गया कि डायरेक्ट आप फार्मूला याद है, तो नहीं तो अब क्या करना, आपको पुट करना पड़ता है। पुट एक्स बराबर क्या रखिएगा, tan थीटा। तो यहाँ से थीटा हमको क्या मिल जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, क्योंकि tan इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ऐसे भी कर सकते हो, tan इस साइड आएगा तो tan इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका थीटा। अब यहाँ से जो हमारा y है तो जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ x वहाँ पर हम क्या रख देंगे, tan थीटा। तो 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसे ही बनाया जाता है। तो फिर यहाँ भी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तब देखिए यहाँ से फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला होता है, तो ये होता है फॉर्मूला आपका sin 2 थीटा का। ये फॉर्मूला किसका, sin 2 थीटा का। तो हम यहाँ से इसको हटा के इसको रिप्लेस करके क्या लिख देंगे वहाँ पे sin 2 थीटा। तो हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स sin 2 थीटा। तो यहाँ से फिर यहाँ साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो लगा 2 थीटा बचेगा। और 2 और थीटा का मान क्या आपका थीटा का मान क्या, tan इनवर्स एक्स। तो 2 tan इनवर्स एक्स, फिर वही आ गया, फिर इसका डिफ्रेंशिएट आप कर दो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा फिर डी वाई बाई डी एक्स, और 2 बाहर जा चुकी है, कॉन्स्टेंट है, तो tan इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। और फिर यहाँ पर tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव का होता है, यानी कि डिफ्रेंशिएशन का होता है आपका। तो आप बोलोगे डी वाई बाई डी एक्स जो हो जाएगा हमारा 2 × 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन का ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जाएगा 2 अपॉन यानी कि 2/1 प्लस का एक्स स्क्वायर, 2/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से आप बना सकते हो। तो हम ऐसे नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट फार्मूला अगर याद है, नहीं याद है तो आप फार्मूला याद कर लो, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का है, आप जाकर वहाँ से कर सकते हो। अगर चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री वाला आप नहीं पढ़े हो तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको ये पूरे चैप्टर का सलूशन मिल जाएगा, एक वीडियो सलूशन मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो 10 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस का x³ बाई 1 माइनस का 3x स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला होता है। ये किसका फॉर्मूला आपका 3 tan इनवर्स x का। अब इसको भी पिछले वीडियो मतलब पिछले क्वेश्चन की तरह बना सकते हो। पुट क्या करना पड़ेगा, x बराबर tan थीटा, जहाँ जहाँ x वहाँ पे क्या रख दोगे आप tan थीटा, फिर बन जाएगा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला इसका होता है 3 tan इनवर्स x, और फिर इसका यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 3 tan इनवर्स x। अब इसके बाद इसको छोटा हो गया, अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दो आप किसके रिस्पेक्ट में, x के। तो हमारा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, 3 बाहर हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3 tan इनवर्स x बाई डी एक्स। फिर यहाँ से 3 और tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम, तो हो जाएगा 3/1 प्लस का एक्स स्क्वायर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ये हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 3/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट फार्मूला याद कर लो, आप लिख सकते हो, यहाँ पे ये भी फॉर्मूला नोट डाउन कर सकते हो, 3 tan इनवर्स x इक्वल टू करके ये लिख लेना आपको, ठीक है, या उतना बराबर क्या होता है ये फॉर्मूला होता है, ऐसे भी लिख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, y बराबर क्या है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 आपका cos इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, और कंडीशन भी दिया है कि एक्स का जो डोमेन कहाँ तक होना चाहिए, किसके बीच का होना चाहिए, 0 से 1। तो डोमेन भी देखना, क्योंकि डोमेन से फार्मूला चेंज हो जाता है। चलिए इसका जो फार्मूला होता है, इसका भी फार्मूला वही होता है 2 tan इनवर्स x। अभी फार्मूला हम लिखे थे 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या लिखे थे, 2 tan इनवर्स x बराबर होता है आपका tan इनवर्स 2x/1 प्लस का, सॉरी यहाँ पे माइनस होता है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर
और यही साइन में होगा तो साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अगर इसी का फॉर्मूला हम कॉस के पद में बोले, नहीं कॉस के टर्म में होगा तो आपका 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस का, ये तीनों का तीनों किसके बराबर होता है तो 2 tan इनवर्स एक्स बराबर ही होता है। 2 tan इनवर्स एक्स बराबर होता है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अगर यही साइन में होगा तो साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर है। ये कॉस में होगा तो आप बोलोगे 1 माइनस का एक्स बाई 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये हो गया हमारा 2 tan इनवर्स एक्स के बराबर। इतना वाला किसके बराबर हो गया 2 tan इनवर्स एक्स के। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दो आप, तो इसका डिफ्रेंशिएट हम करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, फिर वही आंसर आ जाएगा d tan इनवर्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही आंसर इसका भी आएगा क्योंकि वही फॉर्मूला हो रहा है। 2y इंटू हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो रहा है tan इनवर्स एक्स का 1 बाई 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद कर लेना है जितने भी डिफ्रेंशिएशन का है, क्योंकि शुरू की जो 3 एक्सरसाइज हैं 5.2 और 5.3 और 5.4 ये आपको सिर्फ सिखाने के लिए, यानी कि इसमें से आप सीख सकते हो, क्योंकि उसके बाद 5.5 से क्वेश्चन जो होंगे बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, बहुत आसानी है। लेकिन इसमें सीखना है तो सीखने वाले जो एक्सरसाइज 3 ही एक्सरसाइज हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसलिए ये दोनों चैप्टर, सॉरी दोनों बोल रहे, तीनों एक्सरसाइज को अच्छे से देखना है आराम आराम से। जहाँ नहीं समझ में आए आप कमेंट करके क्वेश्चन नंबर डाल दो, उस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 आपका है साइन इनवर्स। अब ये देखिए क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइन इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब इसको कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे साइन है, अगर कॉस होता तो हम फार्मूला लगा देते हैं कि 2 tan इनवर्स एक्स होता है। कॉस होता तब ना फार्मूला होता, तो ये तो साइन है, तो हम एक फार्मूला पढ़ चुके हैं पहले ही इनवर्स ट्रिगो में कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है पाई बाई 2। ये दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा पाई बाई 2। अब यहाँ पे साइन है लेकिन हमको चाहिए क्या कॉस, यहाँ पे साइन है तो हमको चाहिए कॉस। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि साइन इनवर्स थीटा से होना चाहिए 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर भी क्या होगा आपका पाई बाई 2, क्योंकि थीटा से समान है। तो देखिए अगर इसको हमको कॉस में चाहिए तो ये प्लस से उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हम कहेंगे पाई बाई 2 और माइनस का हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका हो जाएगा ये, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस के एक्स स्क्वायर के बराबर, क्योंकि ये प्लस से उस साइड गया था हो गया आपका माइनस, तो इतना बराबर इतना हो जाएगा। तो हम यही यहाँ पे करेंगे यही फॉर्मूला। तो हम इसको क्या करेंगे साइन है लेकिन चाहिए क्या है यहाँ पे हमको कॉस चाहिए, साइन इनवर्स लेके चाहिए कॉस इनवर्स, तो हम इसको पाई बाई 2 में से माइनस कर देंगे। पाई बाई 2 माइनस हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2। तो अगर हम पाई बाई 2 में से कॉस इनवर्स घटाएंगे मैंने माइनस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, और साइन माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको कॉस इनवर्स। तो चलिए क्वेश्चन भी आसान है। अब यहाँ से इसका हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट अभी नहीं करना, अभी इसका फॉर्मूला करना है। यहाँ से पाई बाई 2 होती है तो कांस्टेंट है आपका, यानी कि अच्छा रहेगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस है। अब तो फार्मूला काम कर जाएगा क्योंकि अब कॉस है, तो फार्मूला हो जाएगा आपका 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये कितने टर्म में हो गया 2 टर्म में। तो पहला टर्म में क्या है कॉन्स्टेंट है तो डी वाई बाई डी एक्स, तो पहले में तो कोई दिक्कत नहीं है तो 0 हो जाएगा। दूसरा और आसान है क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला ही है। तो चलिए ये हो जाएगा आपका, तो हम कहेंगे डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर, तो कॉन्स्टेंट है तो 0 माइनस का 2 इंटू tan इनवर्स का होता है 1 बाई 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो हम बोलेंगे डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर -2 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 का ये आंसर हो जाएगा। चलिए और 2-3 क्वेश्चन हैं, 15 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन बचा हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है
y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x बाई 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। y बराबर कॉस इनवर्स 2x बाई 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कॉस इनवर्स है, यहाँ पे क्या है कॉस इनवर्स है, लेकिन चाहिए फॉर्मूला के लिए क्या है साइन इनवर्स। तो फिर इस कॉस को हम साइन बना सकते हैं, किस में से माइनस करना पड़ेगा आपको π/2। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा जो है वही रहेगा, यानी कि 2x बाई 1 प्लस का एक्स। सिर्फ ये चेंज होता है, कॉस है तो क्या हो जाएगा आपका साइन। अब यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा आपका π/2 और माइनस का साइन हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा यहाँ से 2 tan इनवर्स x। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका 2 tan इनवर्स x, और इसका डिफ्रेंशिएट आप कर दो तो आपका कितना हो जाएगा dy/dx और d/2/dx और -2 बाहर हो जाएगा आपका tan इनवर्स x/dx। तो dy/dx किसके बराबर आ जाएगा हमारे, यहाँ से हो जाएगा 0 माइनस का 2 और हो जाएगा 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो dy/dx यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 और 13 के आंसर सेम है, माइनस का 2/1 प्लस का एक्स स्क्वायर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 और 13 क्या है का आंसर सेम है, क्योंकि क्वेश्चन लगभग सेम ही है, क्योंकि फार्मूला सेम ही लग रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है y बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो देखिए माइनस का यहाँ पे दो फार्मूला, यहाँ पे तो ये फार्मूला है इसके अकॉर्डिंग, जो यहाँ पे जो डोमेन दिया इस फंक्शन के जो डोमेन है कि एक्स का जो वैल्यू है -1/√2 से +1/√2 है, तब आपका फार्मूला हो जाएगा यानी कि x बिलोंग्स टू इसके बीच का है या उसके इक्वल, तब फार्मूला हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x। अगर आपको ये फार्मूला पता करना होगा तो x बराबर का पुट कीजिएगा साइन थीटा। अगर यही फार्मूला होता आपका साइन इनवर्स होता और 2x इंटू √1 माइनस का एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे जो दिया होता 1/√2 x, यहाँ से 1/√2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। अगर ये दिया रहता है यानी कि जो इस फंक्शन का डोमेन है अगर इसके बीच का होता तब आपका फॉर्मूला होता है यहाँ पे 2 cos इनवर्स x। थोड़ा सा इस रेंज पे इसमें डोमेन जो फंक्शन का डोमेन उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि -1/√2 से +1/√2 है तो 2 sin इनवर्स x, अगर यही हो प्लस का 1/√2 से 1 तक तब हो जाए आपका 2 cos इनवर्स x। इस पे ध्यान देना है, नहीं तो फार्मूला चेंज हो जाता है। अगर आप बनाते हो इसको बिना ध्यान दिए तो गलत हो सकता है आपका, तो इसको ध्यान दीजिएगा इस बात पे। ये दोनों फार्मूला के नोट डाउन कर लीजिएगा, बस ध्यान देना आपको जो डोमेन है जो x का वैल्यू है कि देखना आपको किसके बीच का, इसके जो इंटरवल है किस इंटरवल के बीच का है। -1/√2 है, -1/√2 से प्लस का 1/√2 है या प्लस का 1/√2 से 1 है। अगर -1/√2 से +1 होगा तो 2 cos इनवर्स x, अगर ऊपर वाला होगा -1/√2 से +1/√2 तो 2 sin इनवर्स x फार्मूला होगा। नीचे वाले में आप कॉस्ट पुट करते हैं और ऊपर वाले में क्या पुट कीजिएगा x बराबर साइन थीटा। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा हो जाएगा dy/dx और 2 हो जाएगा बाहर और d साइन इनवर्स x/dx। तो यहाँ से मिल जाएगा हमको dy/dx किसके बराबर 2 साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है √1 माइनस का एक्स स्क्वायर और dy/dx बराबर हो जाएगा 2/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 14 था, एक और क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। वो क्वेश्चन नंबर 15 है सेक इनवर्स 1/2x² - 1। तो यहाँ आप देखिए इनवर्स ट्रिगो हम देखे थे कि अगर आपको सेक इनवर्स 1/x मिल जाए तो आप कह सकते हो ये कॉस इनवर्स x के बराबर होता है, क्योंकि सेक इनवर्स है तो आपका h/ क्या है b है। हाँ सेक है तो वो 1 नीचे आएगा, तो उल्टा करेंगे तो 1 है। तो हम कहेंगे सेक इनवर्स 1/x जो है कॉस इनवर्स x के बराबर होता है। यहाँ पर पहला फॉर्मूला तो ये काम करेगा, आप लिख सकते हो इसको कॉस इनवर्स 2x² - 1। सेक इनवर्स तो हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 2x² - 1 बाई 1 लिखो या बाई 1 होगा 1 लिखो या नहीं लिखो।
चलिए अब इसका जो फार्मूला हो जाएगी, इस फार्मूला किसका होता है, तो ये हो जाएगा फार्मूला होता है आपका 2 cos इनवर्स एक्स। अगर आपको पता करना कि कैसे, तो एक्स बराबर क्या पुट कीजिएगा, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है cos 2 थीटा का फार्मूला। cos 2 थीटा का फार्मूला कितना होता है, 4 फार्मूला होता है। तो यहाँ पे पहले ये फार्मूला हो जाएगा, वहाँ से पुट कीजिएगा तो 2 थीटा आएगा, और 2 थीटा आएगा यानी कि 2 cos इनवर्स एक्स, क्योंकि यहाँ से थीटा का मान क्या मिलेगा आपको, cos इनवर्स एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएट हम कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा हमारा यहाँ से dy बाई डी एक्स, 2 बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, यहाँ से हो जाएगा cos इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स, और 2 चूँकि सी सिस्टर तो माइनस तो लगेगा, और हो जाएगा √1 माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का 1 बाई √1 माइनस का एक्स स्क्वायर, यानी कि साइन वाला ही होता है cos इनवर्स का, बस माइनस लग जाता है, तो माइनस का 2 बाई √1 माइनस का एक्स स्क्वायर जो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इस चैप्टर में तो सभी क्वेश्चन देख लिया हम एक्सरसाइज 5.3 का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर क्या कीजिए। और एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो को पहले डाउनलोड ना करें, आप वीडियो को पहले पूरा देख लिया करें फिर डाउनलोड करें। धन्यवाद।